अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। और 9.1 में हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म की होती है। ये सेकंड लाइन में मैंने लिखा हुआ है y प्राइम यानी dy/dx प्लस p ऑफ x y इज़ इक्वल टू q ऑफ x। और ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। p ऑफ x भी कम्प्लीटली x का फंक्शन है और q ऑफ x भी कम्प्लीटली x का फंक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dy/dx प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -2x। हम हर इक्वेशन को जो भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy/dx की फॉर्म में और y भी साथ में किसी ना किसी और प्लस की एडिशन में प्लस में हमारे पास या सब्ट्रैक्शन में अवेलेबल होगा। हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे y प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये इक्वेशन क्योंकि ऑलरेडी इसी फॉर्म में है तो हम यहीं से आगे अपना सोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। आपने y के साथ जो पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ले आना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लिया। ये देखें ज़रा स्टेप्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। एक्सपोनेंशियल की पावर्स में समथिंग ऐड हो रहे थे, टू फंक्शंस ऐड हो रहे थे, उन्हें मल्टीप्लायर की फॉर्म में सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई टोटल x एक्सपोनेंशियल 2x, क्योंकि e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करवाया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1 के साथ, यानी अपनी जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी हमने उससे मल्टीप्लाई करवाया। तो ये देखिए ये हमारे पास लाइन बन गई। फर्स्टली dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड नंबर पे जब मल्टीप्लाई हुआ तो देखें x से कैंसिल हो रहा है, इसे नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लिया। और इज़ इक्वल टू के राइट साइड पर देखें एक्सपोनेंशियल प्लस 2x है और दूसरा -2x है, दोनों एडअप होकर 0 हो गए, ठीक है, क्योंकि पावर्स आपस में ऐड होती हैं, सो ऐड होकर वो 0 आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास आपने क्या करना है, ये लेफ़्ट साइड पर देखिए इक्वल टू के यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, x एक्सपोनेंशियल 2x और y का डेरिवेटिव dy/dx यहाँ पे आ गया और x एक्सपोनेंशियल 2x का डेरिवेटिव ये देखिए कि फर्दर चला गया। अगर हम x एक्सपोनेंशियल 2x का डेरिवेटिव करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल 2x। तो हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन रहा होगा आपका, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करके जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा देना और dy/dx कॉमन ले लेना, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है ना dy/dx x एक्सपोनेंशियल 2xy, ये अगर हम इसको डेरिवेटिव के तौर पे ओपन करेंगे तो ये वापस ऊपर वाला रिजल्ट ही हमारे पास बनेगा। अच्छा जी, राइट साइड पे सिर्फ हमारे पास x आ गया। हमने डिवाइडेड बाय से x जो है वो दूसरी साइड पर ले लिया, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा x चला गया। अब इंटीग्रेटिंग की हमने दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट किया। लेफ़्ट साइड पे d वो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेट से, ये ऐसे ही आ जाएगा। dx की इंटीग्रेशन हमारे पास टोटल कंप्लीट होगी। x की इंटीग्रेशन आ गई x² प्लस में ये हमने c1 एज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रख दिया। अब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे था x एक्सपोनेंशियल 2x, इस साइड पे मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा था, उसे कैंसिल किया और एक्सपोनेंशियल 2x नीचे से ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ से, वो नेगेटिव साइंस में चेंज हो गया। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर लिखने के लिए c1 को हमने बस चेंज किया कि वो c के इक्वल है, क्योंकि लास्ट पर जो भी हमने आंसर देने होते हैं वो कांस्टेंट c में देने होते हैं। एक रिकग्नाइज्ड कांस्टेंट है तो इसलिए हम उसको वापस c में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल -2 को यहाँ से कॉमन ले लिया। ये हमारे पास हमारा फाइनल सोल्यूशन है। अब देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 5, बाकी थोड़ा सिमिलर है वो आप स्टेप्स देख लीजिएगा उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी मेथड से, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसी मेथड से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहले एक बार लेक्चर पूरा अटेंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं।
कॉस क्यूब एक्स। अब ये जो है हमारे पास ये वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे इसकी फॉर्म में करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन भी लिखा हुआ है पूरी इक्वेशन को उससे हमने डिवाइड करवाया कॉस क्यूब एक्स से। कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बन गया 1/cos स्क्वायर वाई प्लस साइन बाई कॉस 1/cos स्क्वायर। अब इनको वापस tan और सीकेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, सीकेंट और tan x सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, y के साथ जो भी p ऑफ x वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो p ऑफ x के तौर पे हमारे पास यहाँ पर है सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अवेलेबल होती है tan x एक्सपोनेंशियल tan x को दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अपनी इक्वेशन में। ये देखें ज़रा इस स्टेप में फुल इक्वेशन के साथ एक्सपोनेंशियल tan x से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे टोटल प्रोडक्ट फॉर्म बन गई है। अब इसको क्लोज कर लिया हमने, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल tan x और डिपेंडेंट वेरिएबल y साथ में मल्टीप्लाई। राइट साइड पे जो फंक्शंस भी आपस में मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होते हैं हम उनको एज इट ही लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग सेपरेट की हमने, इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये स्टेप्स आ गए। लेफ़्ट साइड वाला अब सॉल्व होगा, राइट साइड वाला तो एज इट इंटीग्रेशन के बाद वापस आ जाता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रही है हमें, तो हमने सब्स्टिट्यूशन की tan x इज़ इक्वल टू यू, डेरिवेशन अप्लाई की सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू डी यू। अब ये टोटल हमारे पास फंक्शन बन जाएगा एक्सपोनेंशियल u tan x की जगह पर u और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी यू आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करवा के इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगी हमने, तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया इस पर, ठीक है। वापस जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो u की जगह पर u की वैल्यू tan x हमने रिप्लेस करवा दिया, प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल tan x जो लेफ़्ट साइड पे था राइट साइड पर आ गया, और सबसे डिवाइड होने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। c के साथ एक्सपोनेंशियल tan x नहीं था तो उसके साथ वो नेगेटिव साइन में हमने लगा दिया, और ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। -1 को +1 कर दिया दूसरी साइड पर ले जाके, और ये फाइनल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें ज़रा आप। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास टोटल सारे का सारा फंक्शन ओवर में चला गया, तो ओवर से पहले हम इसको ऊपर लेकर आए, रेसिप्रोकल चेंज किया, ठीक है। लेफ़्ट राइट साइड को दोनों को रिवर्स कर दिया, नीचे वाले फंक्शंस को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले फंक्शंस को नीचे लिख दिया। अच्छा, अब -x को राइट साइड लेफ़्ट साइड पर ले गए राइट साइड से, तो वो +x बन गया। अब यहाँ से ये देखें जहाँ पर x सिंगल आ रहा है वहाँ पर y आता था हमारे पास, जहाँ पे dx बाई डी वाई है वहाँ पे dy बाई डी एक्स आता था। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स को। हम कहते हैं x इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तभी जो एक्सपोनेंशियल y लिखा हुआ हमारे पास वो इजीली q ऑफ y बन जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये वाली, ये q ऑफ x की जगह पर q ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। x प्राइम प्लस p ऑफ y x, क्योंकि x की जगह पर हमारे पास सब डिफरेंट आ रहे हैं, इज़ इक्वल टू q ऑफ x नहीं q ऑफ y, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब x के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा, वो जस्ट 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल y, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल 2y आ जाएगा। सेपरेट किया, इंटीग्रेशन की हमने यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि राइट साइड पे फंक्शन y हमारे पास अवेलेबल है, तो ये इंटीग्रेशन के बाद आ गया एक्सपोनेंशियल 2y डिवाइडेड बाई 2 + c। एक्सपोनेंशियल y लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर आकर डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने ट्राई करना है, बाकी क्वेश्चंस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे हम।